बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कहते थे कि लाहौर का जलसा भर नहीं सकता मीनारे पाकिस्तान, आज आप देख रहे हैं जलसा कल है और मीनारे पाकिस्तान के अंदर लाहौरियों ने जो रंग जमाया है उसके नताइज कल देखने वाले होंगे। और दूसरा, जिस एक वज़ीरे दाखिला को बदल कर ऐसे पिंडी के उस मुतनाज़ा शख्स को लाकर अगर ये समझा जा रहा है कि लाहौरियों पर लाठी, आंसू गैस, गिरफ्तारियों से ये तहरीक रोकी जा सकेगी, तो वो सुन लें, ये आग से घेरने के मुतरादफ होगा। और ये जो बंदा वज़ीरे दाखिला लाया गया है, इससे नज़र आ रहा है कि हुकूमत नाम की पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ बाकी रही नहीं। इस शख्स को लाने का आखिरी कार्ड था इनके पास, जो इन्होंने खेल लिया। मगर कल लाहौर जो अंगड़ाई लेगा उसके असरात पूरे पाकिस्तान में नज़र आएंगे। और ये बात मत कोई समझे कि कल के बाद हम खामोश हो जाएंगे, कल के बाद सिर्फ इस्तीफे आएंगे, कल के बाद सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा। कतई नहीं, कल के बाद ऐलान होगा पहिया जाम का भी, ट्रांसपोर्ट का भी कि रुकेगी। ये ऐलान होगा शटर डाउन का भी, ऐलान होगा पाकिस्तान पर मुसल्लत वो लोग जो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर गए, जिन्होंने पाकिस्तान के मौसनों से जुल्म ज्यादती करवाई। इसके बाद अगर ये अम्ब्रेला जो पाकिस्तान को मुसल्लत करदा लोगों के ऊपर आज है, अगर आइन कानून के मुताबिक वो हटी ना, तो फिर ये बिफरा हुआ समंदर जो है वो अपना रुख, अपनी मंजिल का तयन खुद करेगा। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान आज किसी तौर पर भी खाना जंगी का मुतहम्मल नहीं, मगर जिस शैतान को लाकर वज़ीरे दाखिला बनाया गया है उससे खाना जंगी के अशारे मिल रहे हैं। ये वही शख्स है जो रायविंड में खड़ा होकर, ये वही शख्स है जो ननकाना में खड़ा होकर कहता था मारो, जला दो, मार दो, पकड़ लो। ये वो शख्स है। ऐसे शख्स का बतौरे वज़ीरे दाखिला इंतखाब करना सब समझ आ रहा है, मगर के तमाम स्टेक होल्डर्स को कि खुदा के लिए होश के नाखन लिए जाएं, पाकिस्तानी कौम की आवाज़ को समझा जाए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखा जाए, आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए ये जो कौम इकट्ठी होकर निकल रही है इसके जज्बात को समझा जाए। और जो इसके जज्बात को नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि उनका भी इमरान खान की तरह पाकिस्तान को खाना जंगी में बदलने में उनका भी किरदार फिर होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि होश के नाखून लें, कल के बाद भी ये काम रुकने वाला नहीं है। ये काम अपनी मंजिल तक तहरीक पहुँच कर ही ख़त्म होगी, और वो तहरीक है सिर्फ इसको घर भेजना नहीं मुसल्लत किए हुए लोगों को, बल्कि फैसला है कि हमें 2 वक्त की रोटी से दूर क्यों किया गया। फैसला है कि बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी फौज पाकिस्तान में 2.5 सालों में क्यों तैयार हुई। लोगों का मुतालबा है कि मकबूजा कश्मीर कितने में बेचा बताओ। लोगों का मुतालबा है कि पाकिस्तान में आज गरीब की पहुंच से मेडिसिन क्यों दूर हो गई है। लोगों का मुतालबा है
कि जिन्होंने पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, आज उनसे नाइंसाफियां क्यों हो रही हैं। और आखिर में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इमरान खान, इंडिया जब मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत पर, तो बॉर्डरों पर कशीदगी नजर आना शुरू हो जाती है। ये इमरान खान कहा करता था, मैं नहीं कह रहा, मगर मैं इसके बारे में फिर भी नहीं कहूँगा। मगर आज कौम तो सवाल करती है कि आज जो कशीदा सूरत हाल है वो किसको रेस्क्यू करने के लिए है, ये कौम सवाल कर रही है। तो कल लाहौर मरियम नवाज शरीफ का लाहौर, कल लाहौर मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर, कल लाहौर जुल्फकार अली भुट्टो का लाहौर कल निकलेगा। बताइएगा कि पीपल पार्टी की नफीसा शाह ने कहा है कि लाहौर में पीपल पार्टी दोबारा उभरेगी। लाहौर तो नून लीग का घर है, आप पीपल पार्टी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें, यही तो हमारी लड़ाई है, यही तो हमारी जद्दोजहद है कि आप वोट देते हो जुल्फकार अली भुट्टो को, जीतना चाहिए जुल्फकार अली भुट्टो को। आप वोट देते हो नवाज शरीफ को, हुकूमत बननी चाहिए नवाज शरीफ की। यही तो हमारा मुकदमा है। हम ये कहते हैं कि लाहौर ये जिसको वोट दें हुकूमत भी उसी की बने, किसी और को कोई हक हासिल नहीं है। एंटी करप्शन ने सर आपके खिलाफ मुहिम मजीद तेज कर दी है, तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है, तहकीकात बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे एंटी करप्शन की? यार मेरी बात सुने, मेरे खिलाफ तो पिछले 6 साल से लगे हुए हैं। मुझे मेरी 85 साला वालदा, अल्लाह उनको सेहत वाली दराजी उम्र दे, उन पर भी मुकदमा कर दिया। हम अपने मुकदमात का जिक्र नहीं करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम की बका, रियासत की बका का मसला है, पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल का मसला है। इसके लिए खून का आखिरी कतरा भी देंगे। और आवाम का कब्जा हो चुका है और यहाँ पे स्टेज के इंतजामात भी हो रहे हैं और लाइटिंग के इंतजामात भी हो रहे हैं, कुर्सियों के इंतजामात भी हो रहे हैं। अब इमरान खान लियाज़ी साहब जो है वो अपने मुकदमात जो है वो दर्ज करवाने की फ़िक्र करें और मुकदमा दर्ज करवाएं, खुद मुद्दई बन के पटवारियों को हमारे ख़िलाफ़ मुद्दई ना बनाएं। और ये इंतज़ामात इंशाअल्लाह ताला आज रात तक जो है ये मुकम्मल हो जाएंगे और कल 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पे पीडीएम का तारीख़ी जलसा होगा, जिसमें लाहौर और पूरे पंजाब के अवाम बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान से बिलअमूम आवाम जो है वो यहाँ पे मौजूद होके इस सिलेक्टेड और इस कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना अदम एतमाद करेंगे, गैर कानूनी और गैर आइनी सियासी मुदाखलत के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला देंगे और ये फ़ैसला देंगे कि पाकिस्तान में अब वोट की इज्जत होगी। पाकिस्तान में वोट के फैसले को तस्लीम किया जाएगा और पाकिस्तान में फ्री फेयर इलेक्शन होंगे और उन इलेक्शन के नतीजे में जो आवाम का फैसला होगा उस फैसले को तस्लीम किया जाएगा और अवामी मैंडेट के साथ पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत जो है वो कायम होगी। पाकिस्तान में गैर आइनी गैर कानूनी मुदाखलत के तमाम रास्ते कल से बंद हो जाएंगे। अब पाकिस्तान में जमहूरी दौर होगा और पाकिस्तान में वोट की इज्जत होगी, वोट के फैसले को जो है वो तस्लीम किया जाएगा
और हर अदारा, हर फर्द जो है वो अपनी आईनी हदूद में रह के काम करेगा। पाकिस्तान को कल आवाम ये फैसला देंगे कि पाकिस्तान को अब आइन और कानून के मुताबिक ही चलाया जा सकता है और पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक चलना ही महंगाई का इलाज है, अवाम के मसाइल का इलाज है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अवाम की खुशहाली का राज भी इसी में है कि अवाम के फैसले को जो है वो तस्लीम किया जाए और अवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हुए यहाँ पे जो है वो हुकूमतें कायम हों और अवाम की मर्ज़ी को और अवाम के फैसले को जो है वो सब दिल से तस्लीम करें और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चलाया जाए। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा, यहाँ पर आपको कंटेनर लाने की इजाज़त नहीं दी गई, इंतजामिया आपके साथ ताउन कर रही है, रुकावटें डाल रही है, क्या है? इंतजामिया का कोई ताउन नहीं है। जो चेयर्स देने वाले हैं, जो लाइटिंग का इंतज़ाम करने वाले हैं, उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस अपना क्रैकडाउन कर रही है। यहाँ पे चीज़ों को लाने में भी रुकावट डाल रही है, लेकिन इस सब के बावजूद हमने इंशाअल्लाह ताला ये जो है वो इस ग्राउंड का, मीनार पाकिस्तान का अब पोजेशन हमारे पास है। अब यहाँ पे कंटेनर भी आएंगे, यहाँ पे चेयर्स भी आएंगी और जहाँ पे जो है वो लाइट्स का इंतज़ाम भी होगा। और मैं इमरान खान की हुकूमत को और इंतज़ामिया को ये वार्निंग देनी चाहता हूँ कि ये हमारा पुरअमन जलसा है। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग पुरअमन तौर पे इकट्ठा होंगे, पुरअमन तौर पे अपने कायदीन का खिताब सुनेंगे और पुरअमन तौर पे जो है वो डिस्पर्स होंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने मुदाखलत की और अगर हुकूमत ने अपनी मुदाखलत जो है वो जारी रखी तो फिर इससे कोई हादसा, कोई तसादम हो सकता है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये बनी गाला में कायम जो है ये हुकूमत, ये कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म और इंतज़ामिया पे होगी। मैं इंतज़ामी अफसरान को ये कहना चाहता हूँ कि आप सिविल ऑफिसर बने, आप इस रियासत के जो है वो सर्वेंट बने, आप इस कठपुतली हुकूमत के सर्वेंट ना बने। अगर आपने कोई ऐसा अमल किया जिसके नतीजे में कोई तसादम हुआ या कोई हादसा हुआ तो फिर आप सारी ज़िंदगी इंक्वायरियाँ भुगतेंगे, मुकदमात भुगतेंगे और नौकरी भी जाती रहेगी। अगर आपने कानून का साथ दिया, अगर आपने कानून का साथ दिया, अपने आप को रियासत के जो है वो सर्वेंट के तौर पे रखा तो ये कठपुतली हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा आपका तबादला कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। अच्छा राणा साहब, ये PDM का जलसा है कल और जब से मरियम नवाज़ साहबा ने रैलियों का आगाज़ किया है, अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया, कम बेश लाहौर पुलिस 20 मुकदमात दर्ज कर चुकी है। इवन दे उस होटल मालिक के ख़िलाफ़ भी पर्चा हुआ है जहां बैठ के मरियम साहबा ने खाना खाया और उसी के साथ साथ एंटी करप्शन ने भी जो है मुकदमात और छापों का सिलसिला जो है वो तेज़ कर दिया। इस हवाले से ये इमरान नियाज़ी की हुकूमत जो है, इमरान नियाज़ी की हुकूमत जो है ये 20 छोड़ के ये 200 मुकदमा दर्ज करे, ये 2000 मुकदमा दर्ज करे, ये अपने सियासी मुखालफीन के ऊपर घटिया, झूठे, जाली मुकदमात दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करे। ये तमाम मुकदमात जो हैं इनको एक ऑर्डर के लिए जो है ये विड्रॉ किया जाएगा, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये सारे मुकदमात जो हैं ये प्रोसिक्यूशन जो है इनको विड्रॉ करेगी। सिर्फ एक मुकदमे में जिसमें 15 किलो हीरोइन इनकी है वो मुकदमा इनके ऊपर अभी आपने कहा कि कल से वोट की इज्जत होगी। आप भी जानते हैं कि वोट कल अवाम फैसला देगी, अवाम फैसला देगी। आप भी जानते हैं कि वोट की इज्जत में इमरान खान रुकावट नहीं है, कोई और कुव्वत है। उन तक मैसेज कौन पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा? ये मैसेज जो है ये इतना लाउड एंड क्लियर होगा कि ये हर जगह पहुंच जाएगा और सबको पहुंच जाएगा, बल्कि अभी से पहुंचना शुरू हो गया। और अगर राणा साहब आज रात गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो क्या कहेंगे? देखें, अगर देखें किसी भी सियासी इज्तिमा
किसी भी सियासी जद्दोजहद, किसी भी सियासी तहरीक का जो है कामयाबी का एक ही पैमाना होता है कि गवर्नमेंट जो है वो उस पर रुकावट डाले, गवर्नमेंट जो है वो उस पर गिरफ्तारियाँ करे। अगर गवर्नमेंट ये रुकावटें डाल रही है और गवर्नमेंट अगर इससे बढ़ के कुछ करती है तो फिर ये इवेंट, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जो है ये कामयाब भी हो चुका, आगे भी जा चुका। लेकिन इस हरकत से जो तसादम होगा या जो फिर अगर कोई हादसा होता है खुदा ना खास्ता तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो फिर हुकूमत पे होगी। देखिए मैं शेख रशीद को, देखिए शेख रशीद जो भी है, लेकिन वो एक स्ट्रीट वर्कर से यहाँ तक पहुँचा है, एक चपड़ासी से वज़ीर दाखिला बना है। मैं उसे इतनी बेमिसाल तरक्की करने पे कि एक चपड़ासी से वो मुल्क का वज़ीर दाखिला बन गया है, उसके ऊपर उसे मुबारकबाद देता हूँ। राणा साहब, नेक्का ने कहा है दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है और जो अपोजिशन जमातें हैं वो अपना जलसा कर रही हैं और आवाम से खेल रही हैं। हम अपने मकसद से, हम आवाम की वोट की इज्जत के लिए, हम इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाने के लिए इस हद तक कमिटेड हैं, इस हद तक जो है वो हम कमिटेड हैं कि हम हर ख़तरा जो है वो मोल लेने को तैयार हैं। हमारे कोई ख़तरा हमारे रास्ते में जो है वो हायल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। तो हम FIR वज़ीर आज़म और जो भी काबीना के अराकीन हैं हम उन सब पर अलामा साहब ये बताएगा कि ये रिपोर्ट्स जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज देती हैं, आप कह रहे हैं कि भारत नहीं दहशतगर्दी कराता, हम खुद कराते हैं, आप ये कह रहे हैं? देखें, इस किस्म की दहशतगर्दी जो मैं कह रहा हूँ ये तो हमारे ही हुक्मरान करवाते हैं। हमें बता के फिर सारा हुलिया बताते, गिरफ्तार क्यों नहीं करते, गिरफ्तार कर ले, पकड़े, लेकिन नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो जानबूझकर इस तरह की हरकतें करवाते हैं कि जलसों का तसलसल रुक जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि तुम दहशतगर्दी करवाओगे, हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, तहरीक नहीं रुकेगी। थैंक यू। मीडिया में तहाद, मीडिया में तहाद, मीडिया में तहाद, मीडिया में तहाद। भारत, भारत, भारत जिंदाबाद, भारत, भारत पाकिस्तान का दुश्मन है। सब्र करो, भारत पाकिस्तान का दुश्मन है। भारत ने रोज़े अव्वल से हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं किया है, वो हमारा दुश्मन है। हमने ये फोर्सेस किस लिए रखे हैं? भारत से हमारी हिफाजत करे। अगर कोई जारह कुव्वत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो हमारी हिफाजत करे, लेकिन मैं अपनी अस्करी कुव्वतों को भी कहना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता भारत अगर कोई हिमाकत करे तो हमारी कौम आपसे भी आगे बढ़कर मुल्क का दिफा करे इंशाअल्लाह। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।